ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कि आप रेकी तो सीख लिया आपने, 4 5 दिन 8 दिन 10 दिन कोई आगे भी बढ़ गए, थर्ड लेवल मास्टर ग्रैंड मास्टर बन गए, और अभी आप कुछ भी नहीं करते, सेल्फ हीलिंग नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। आपके अंदर अहंकार है, आपको क्रोध आता है, आपको किसी की घृणा आती है, आपके मन में लालसा है, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। तो दोस्तों फिर ये एंजल को मिलना, एंजल से गाइडेंस लेना, ये भूल जाओ। हाँ, इसका एक सत्य है जो मैं आपके सामने रखता हूं। एंजल्स आपको तभी गाइडेंस करेंगे जब आप कुछ हल्के हो जाओगे। हम भारी रहते हैं ना, मैं भी बहुत भारी था, लेकिन बाद में जब हल्का हो गया तो फिर पता चला कि मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, अकेला नहीं हूं मैं। मेरे साथ तो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य एंजल्स है, पल पल मुझे गाइड करते हैं। पल पल होता है दोस्तों, जब ऑफलाइन सेमिनार होता है ना हमारा, तब आपने देख लेना कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। हाँ, चमत्कार ही बोलेंगे आप लोग उसको, लेकिन वो चमत्कार नहीं होते, वो आपके अंदर के एंजल्स की शक्ति है, एंजल्स की ऊर्जा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भैया? तो आपको जो भैया ये करना चाहिए, आपका जो अहंकार है उसको थोड़ा कम करना है। अहंकार को कम कैसे करेंगे? अहंकार कब कम होगा? जब अपेक्षा टूटेगी, मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जैसा मैं आपको कोर्स सिखा रहा हूँ 4 5 दिन, मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम मेरे 2 घंटे जा रहे 3 घंटे जा रहे, कोई नहीं। मुझे करना है मैं कर रहा हूँ, मुझे देना है मैं दे रहा हूँ, मुझे सिखाना मैं सिखा रहा हूँ, अपेक्षा कोई नहीं। आपकी भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जो अपेक्षा करता है ना, उसको रेकी बाजू में कर देती है। कहने का मतलब क्या है? हल्का हो जाओगे तो उड़ोगे। मेरे गुरुजी ने बोला था, इशारे पे मत लटक खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के अपने पंख पहचान। तो मैंने बोला मेरे पंख कैसे पहचानूं, कैसे उड़ू, कैसा होता है आकाश? तो गुरु क्या होते हैं? गुरु मार्गदर्शक होते हैं। ये रास्ते का पत्थर है। इन्होंने बोल दिया यहां से दिल्ली 50 किलोमीटर है, तो चलना हमको पड़ेगा, वो थोड़ी लेकर जाएंगे। उसी तरह हमारे अंदर की जो एनर्जी है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, उसको हमें समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए हमें हल्का होना पड़ेगा। चलने का मतलब क्या है? चलने का मतलब होना है हल्के होना। अपने अंदर की आसक्तियों को छोड़ते जाना, धीरे धीरे, एकदम से नहीं छूटेगी। इतना आसान नहीं वाला। हाँ, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ी थोड़ी छुट्टी है। लेकिन जब पूरी छूटेगी तो शून्य, जब पूरी छूटेगी तो शून्य का अनुभव होगा। और 0 = 9, दैट इज द मैथमेटिक्स ऑफ यूनिवर्स, मीन्स एंजल। ये भी एंजल का गणित है। 0 9 के बराबर है। मैं बताऊंगा आपको कल परसों, थोड़ा सा उदाहरण देके। हालांकि हमारे ग्रैंड मास्टर का विषय है वो एडवांस रेकी का, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको एक एंजल का सिंबल दूंगा। वो सिंबल काय के लिए यूज करना है? समझो आपके घर परिवार में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, पैसे से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, परिवार में क्लेश कलह से रिलेटेड हो, जो भी हो, उस प्रॉब्लम को आपको एक कागज पर लिखना है। कोरा कागज, कितना भी छोटा बड़ा कोई भी चलेगा। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर लिखती आनी चाहिए, बस उतना चाहिए जैसा आप चाहते हो। कि एक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि भाई आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप क्या लिखेंगे? मेरी पैसे की समस्या मैं आपको अर्पण करता हूं। इतना
इतना लिखना पड़ेगा। मेरी स्वास्थ्य की समस्या मैं आपको अर्पण करती हूँ या करता हूँ। मेरे परिवार की समस्या मैं आपको अर्पण करता हूँ या करती हूँ। मेरी बिजनेस की समस्या मैं आपको अर्पण करता हूँ। जो भी समस्या है। अब आप बोलेंगे मुझे मेरे बेटे के लिए मांगना है, तो आप परिवार की समस्या लिखो। बेटा आपके परिवार में आ गया। काफी लोग हैं अपने लिए कुछ मांगते नहीं, परिवार के लिए मांगते रहते हैं। तो आपको ये करना है कि आपको अगर आपके परिवार के लिए कुछ बोलना है, तो आप लिखो मेरे परिवार की समस्या मैं आपको अर्पण करता हूं। समस्या का नाम भी लिख सकते। मेरे घर का क्लेश कलह मैं आपको अर्पण करता हूं या करती हूँ। नीचे लिखना है थैंक यू डिवाइन। थैंक यू डिवाइन। 3 बार लिख दिया। एक मिनट। 3 बार लिख दिया आपने। इसको क्या करना है, ये कागज को फोल्ड करना है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, भूल गया मैं। 3 बार लिखने के बाद में इसके नीचे आपको एक सिंबल बनाना है। मैं आपको सिंबल बना के दिखा रहा हूं। सिंबल का नाम है पॉज। इस तरह से। सिंबल का नाम है पॉज। ये आपको नीचे बनाना है, आपकी समस्या के नीचे। इस कागज के बीच में आपको कम से कम 10 रुपए, अभी पहले 5 रुपए थे, 2 रुपए थे, अभी वो नहीं है। आप 1 रुपया भी रख सकते हो। 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, 10 की कोई भी दक्षिणा कोई भी चलेगी, वो आपको इस कागज में रखना है। इसको फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद आपके घर के आजू बाजू में जो भी मंदिर है जहां पर दान पेटी है, उसमें डाल देना है। आपने क्या लिखा, मैं मेरी परिवार की समस्या आपको अर्पण करता हूं। पैसे की हो, स्वास्थ्य की हो, बिजनेस की हो, जो भी हो, रिश्तों की हो। इसमें लिख के आपको नीचे पॉज बनाना है। सिर्फ पॉज। पॉज माने 2 लकीर। हम पॉज करते हैं ना, उस तरह से। पॉज करने के बाद में वो आपकी समस्या क्या है, पॉज हो जाएंगे और रुक जाएगी। वो कैसे रुकेगी, अब आपने ये लिखने के बाद में मंदिर के दान पेटी में डाल दिया। जहां पर बहुत लोगों ने अपनी अपनी एनर्जी एक्सचेंज डाला रहता है, कुछ पैसे डालते हैं लोग मंदिर के दान पेटी में, तो वो सबकी एनर्जी इस आपके विश को मिलेगी जो आपने बोला है। और ये आपका जो क्लोन है, वहां तक ये मैसेज चला जाएगा। आपका क्लोन एंजल की दुनिया से कनेक्टेड है। वो आपका मैसेज वहां तक पहुंचाएंगे और आपकी समस्या पॉज हो जाएंगी, रुक जाएगी। अब बड़ा सवाल आएगा, भैया कब तक रुकेगी। मैं आपको बताऊं, अगर आपने आज लिखकर दान पेटी में डाल दिया, एक 7 दिन के अंदर आपकी कोई भी समस्या रुक जाएगी। जैसे कि रुक गई। आप करके देख लेना। आपका समस्या का समाधान एंजल के पास है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, हम जैसा रेकी सीखते हैं, हाथ रखते रेकी कर देते हैं। हमको लगता है बस हाथ रखकर उपचार करना ही, बस यहाँ तक रेकी सीमित है। यहाँ तक रेकी सीमित नहीं है, रेकी असीमित है, दूर दूर तक है। जैसा एंजल को अगर हमने रेकी उपचार में लेकर आ गए, तो हमारी हीलिंग बहुत ही शक्तिशाली।
जैसा आपने किसी का रेकी का उपचार कर दिया। देखो कितने बुद्धिमान लोग हैं। लिखा हुआ पेपर कहाँ रखना है। रामायण सुन लिया, बाद में बोलते कि राम और सीता का रिश्ता क्या था। तो एंजल्स हमारे ही अंदर है, बस हमें क्या है, उनको एक्टिवेट करना है। अब सवाल आता है कि एंजल्स को हम कैसे एक्टिवेट करें। एंजल्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें रेकी के साधक को क्या करना चाहिए। एक महीने में कम से कम एक बार एंजल का मेडिटेशन करना चाहिए। एंजल का मेडिटेशन कोई ऐसा अलग नहीं होता। आपका जो भी मेडिटेशन आप करते हो, उस मेडिटेशन के अंत में आखिरी के 5 मिनट तक आपको बोलना है कि मुझे मेरे दिव्य शक्तियों से मिलना है, मुझे मेरे दिव्य शक्तियों से मिलना है, मुझे मेरे दिव्य शक्तियों से मिलना है। जब आप ऐसा बोलते हो तो आपको उस समय एंजल्स मिलते हैं। अब कैसे समझे कि वो मिले, कैसे समझे कि वो आ गए। तो उस समय आपके शरीर को, मैंने कल ही बोला था, अगर आप गर्मी में बैठे हो तो ठंडी झलक लगेगी। अगर आप ठंडी में बैठे हो, ठंड काले में बैठे हो अभी, तो आपको गर्म हवा लगेगी। या फिर कोई ऐसी सुगंध जो आपने कभी सूंघी ही नहीं, आज तक आपको पता ही नहीं कि ऐसी भी सुगंध होती है। या फिर कोई कोयल की आवाज, कोई अच्छे पंछी की आवाज आएगी, एकदम बढ़िया सी आवाज आएगी। आप कोशिश करके देखो, ये आती है, ये बराबर आती है। आप कोई भी समय बैठो और अपने एंजल्स, मेडिटेशन हो गया आपका, आखिरी में 5 मिनट तक बोलो कि मुझे आपको मिलना है, मेरी दिव्य शक्तियों से मुझे मिलना है। आप अफर्मेशन करो, नमस्ते पोजीशन में, हाथ नीचे रख दो, इस तरह से ध्यान मुद्रा में। आपको ये अनुभव जो मैंने बोला, ये आप स्वयं कर सकते हो, लेकिन इसको सिर्फ ध्यान साधक कर सकते हैं। रेकी सीखा हुआ व्यक्ति जो रेकी का चैनल है, वो नहीं कर सकता। काफी लोग रेकी के चैनल है, रेकी सीख ली, फ्री वाली रेकी थी, 4 दिन की सीख लिया, सेल्फ हीलिंग नहीं करते, कभी ऑडियो नहीं सुनते, कभी मेडिटेशन नहीं करते, बस जूम मीटिंग चाहिए हमें, फ्री वाला कोर्स चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम हमको दे दो। हम टोना टोटका ढूंढने वाले लोग हैं। अरे यार, मुझे कोई ऐसी चीज दे दो ना कि मैं वो कर लूं, बस मेरा काम हो जाए। मैं, मेरे पास में पैसे नहीं आ रहे, ऐसी कुछ चीज दे दो यार, वो मैं उतनी कर दूं, मेरे पास पैसे आ जाए चारों तरफ से। ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीजें हमारे साथ में हैं, हमारे जो रेकी के साधक है, मैंने देखा है लोग रेकी को बहुत हल्के में लेते हैं। आप में से भी बहुत लोग हैं जो रेकी को बहुत हल्के में लेते हैं। रेकी का कोर्स आप मुझसे सीख रहे हो, मैंने देखा एक व्यक्ति के बाल ऐसे वैसे हैं, उनका शर्ट बराबर नहीं है, वो बैठे बराबर नहीं है, और कैसे तो भी सीख रहे हैं, कैसे तो भी देख रहे हैं। तो आप क्या करते हो, आप एक एनर्जी क्रिएट करते हो, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हो। तो आपको आपके लिए संभव नहीं चीज है ये। जिन्होंने रेकी को हल्के में लिया, उसके लिए ये कोर्स संभव नहीं है। और जो चाहता है कि नहीं, रेकी है तो संभव है, तो मैं आपको बताता हूं, फिर ये कोर्स आपके लिए है। अभी मैंने देखा एक व्यक्ति को ऐसे बैठा, ऐसे, ऐसा मोबाइल ऐसे, ऐसे देखा। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो मालूम है? किसको देख रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं आप? आपको मालूम है आप कौन सी चीजों के साथ जुड़ रहे हैं, जो आपने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, ऐसी एनर्जी के साथ जुड़ रहे। कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। आगे का प्रश्न है मेरा, इसे कौन देख सकते हैं, एंजल को कौन देख सकते हैं, ये हमारा आगे का सवाल है। मैं एक एक प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं, मैंने लिख के रखे हैं, तो ये एक आधा मिस ना हो जाए। और एंजल्स को कौन देख सकते हैं, एंजल्स को ध्यानी व्यक्ति देख सकते हैं। अब समझ में आ गया। रेकी में हम आपको बोलते हैं मेडिटेशन करो, आप लोग करते नहीं।
अब आगे यहाँ तक आ गए, आज आपने देखा अरे एंजल का कोर्स आ गया, और भैया तो बोल रहे कि मेडिटेशन के बगैर जमता ही नहीं। मैंने तो किया ही नहीं, छूट गया मेरा। तो छूट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे, एक एक गांव में 100 100 150 150 है। छोटे से गांव में, बड़े गांव में तो हजारों है। आज अगर आप इस विद्या के साथ नहीं जुड़े, तो कल आपको किसी और के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए अपने मन की शक्ति को समझो, अपने अंदर की शक्ति को समझो। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य एंजल्स है, सूक्ष्म जगत से मिलने की ताकत तुम्हारे पास में है। तुम प्रकाश बन सकते हो, तुम कहीं पर भी जा सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें आंखें बंद करनी पड़ेगी। जब तक आंखें बंद नहीं होती, तब तक कुछ भी नहीं मिलता। और जो भी मिलता है वो कल्पना का जगत है। फिर मुझे भगवान दिखे और मुझे शंकर जी दिखे, मुझे गणपति बापा ने आशीर्वाद दिया और मुझे दुर्गा माँ ने आशीर्वाद दिया, ये सारी मन की बातें हैं। ये सारे मन के खेल है हमारे, वो खिलाता है हमें। कोई बोलता है ना, मैंने आज भगवान को देख लिया। भगवान को देखना मतलब क्या भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान को आप देख कैसे सकते हो। वो तो कन कन में है ना, वो तो रोज देखते हो आप, फिर आज कैसे देख लिया? अगर आप बोलते हो कि मैंने आज भगवान को देख लिया, तो इसका मतलब आपने इसके पहले कभी देखा ही नहीं उसको। और अगर इसके पहले आपने देखा नहीं है, तो आज भी आपने नहीं देखा। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अगला सवाल, उनके नाम क्या होते हैं? कल मैंने बताया ना, उनके नाम होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश। ये हमारे चार एंजल है। दो एंजल हमारे गार्डियंस एंजल हमारे कंधे पे है, माँ पार्वती और शिव जी हो सकते हैं, या फिर शिव जी भी हो सकते हैं, माँ पार्वती हो सकती है, सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कोई भी हो सकते हैं। और चार तो हमारे चारों तरफ है। फिर हमारे कंधे पे हमारे पुरखे हो सकते हैं, कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य गुरु हो सकते हैं। इनको आप देख सकते हो आराम से, इनको नाम भी दे सकते हो, पुकार भी सकते हो। आ जाओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, बताओ मैं करूं क्या नहीं करूं ये काम। एक सेकंड में, एक सेकंड में जवाब मिलता है आपको, सेकंड में। ये जो टेरो कार्ड रीडिंग होता है, डाउजिंग होता है ना, ये पूरा का पूरा एंजल का खेल है। मैंने कल बोला था ना, भगवान को आरती करते हो, वो भी वो जो दीपक है ना, वो भी एंजल है। हमको पता नहीं दीपक एंजल होते हैं। और अभी अभी एक हमारा त्योहार चला गया, दिवाली, दीपावली, जिसमें बहुत सारे दीपक लगाते हैं। तो वहां उसका मतलब एक ही है कि हमारे घर में बहुत सारे एंजल आते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजल आते हैं। इसके बारे में हमने कहीं पढ़ा नहीं ना, इसके लिए हमको पता नहीं। तो घर में दीपक रात को इसलिए लगाते हैं, शाम हो गई ना, दीपक लगाते हैं कि एंजल आ जाए। कपूर लगाते हैं, निगेटिव ऊर्जा निकल जाए। नारियल तोड़ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मेरे घर में आ जाए। नेगेटिव एनर्जी को नारियल एब्जॉर्ब करता है, पकड़ लेता है, कैच करता है। उनके नाम क्या होते हैं? अभी आप कहीं पर भी जाके देखो, बोलना एंजल्स के नाम क्या होते हैं, गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब सर्च कर लो, वो आपको बताएंगे। वो नाम सुन के आपको डर लगेगा। आर्च एंजल माइकल, आर्च एंजल गैब्रियल, आर्च एंजल यूरियन, आर्च एंजल रेफियल, ऐसे नाम है। ऐसा लगता है अरे बाप रे बाप, एंजल है क्या कोई और है? दोस्तों, ये नाम हमारे नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्री के नाम है। हमारे नाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, रिद्धि सिद्धि, ये हमारे एंजल्स है। जितने भी हमारे 33 कोटि देवी देवता है, वो हमारे एंजल्स है। इनके पास जाने के लिए हमें हमारे क्लोन को समझना पड़ेगा। हमारे क्लोन को समझने के पहले हमें प्रकाश की यात्रा समझनी पड़ेगी। प्रकाश की यात्रा समझने के लिए हमें ध्यान साधना से जुड़ना पड़ेगा। और ध्यान साधना से जुड़ने के लिए आपको रेकी सीखनी पड़ेगी। रेकी तो सीख लिया, ध्यान नहीं कर रहे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक आप अपने क्लोन को नहीं मिलते, आप आपके क्लोन को नहीं समझते, आगे का सफर, एंजल का सफर कैसे कर पाओगे बताओ ना।
आप बोलेंगे मैंने मेरे क्लोन को कैसे देखूं? आपको अगर आपके क्लोन को देखना है, आपके जैसा ही है, बिल्कुल आपके जैसा है, इसके लिए एक छोटा सा 2-3 मिनट का प्रयोग करो, और आप है ना, एक सचमुच कुछ चीज मांग कर देख लो, और उसको बोलो मुझे ये 8 दिन में चाहिए। क्या बोलेंगे? मुझे 8 दिन में चाहिए। एक मिनट, हाँ। हम्म, क्या बोलना है आपको? मुझे 8 दिन में चाहिए, मतलब आपको समय देना है। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे, वो उतने ही दिन में, एक दिन पहले देता है। आपने वेल्थ एंड सक्सेस का कोर्स किया है? उसमें हम लोगों ने लाइफ विजन बनाया था। उसमें डेट डालते हैं हम लोग, उसी डेट को मिलता है, उसके पहले मिल जाता है। मुझे 4-5 चीजें जो है ना, मेरे डेट के पहले मिली, मैंने डेट बाद में की थी, उसके पहले ही मुझे मिल गया। तो अगर आपको भी आपके क्लोन से परिचय करना है, तो एक आधी बार है ना, आंखें बंद करके बैठ जाओ, ओमकार की चैंट करो, लंबी गहरी सांस लो, शरीर को ढीला छोड़ दो, सांसों को धीरे धीरे देखो, 4-5 सांसों को, और उसके बाद बोलो कि मुझे मुझसे मिलना है। क्या बोलेंगे? मुझे मुझसे ही मिलना है। मुझे मुझसे मिलना है मतलब क्या? अरे भाई, तुम एक थोड़ी हो, तुम दो हो। तुमने बोला मुझे मुझसे मिलना है, तो वो समझ जाएगा इसको किससे मिलना है, और आप उसको आप बोलो, हाँ देखो भाई। आप उससे ऐसी बात करो जैसे आप बात करते ना किसी से। देखो भाई, मुझे है ना ये नॉलेज 8 दिन में चाहिए, 8 दिन में चाहिए। ये कैसे हुआ था मेरे साथ में? मुझे एक नॉलेज चाहिए था, वो मैं बाद में बार बार बताता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। मुझे एक नॉलेज चाहिए था, तो मैंने बोल दिया, मैंने बोला मुझे ये नॉलेज है ना, ये रविवार के अंदर, ये संडे के पहले पहले चाहिए। जब संडे को 6-7 दिन बाकी थे, मैंने बोला ये संडे के पहले पहले मुझे चाहिए। वो चीज मुझे संडे को ही मिली, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो मैंने मांगा था, मैं भूल गया। और जब उसको मैं पढ़ने लगा वो किताब को, तो मेरी आंखें खुल गई, अरे यही तो अपन ने मांगा था। तो ये किताब अपने को कैसे मिली? फिर मुझे वो शादी में जाना, किसी का मुझे इनविटेशन आ जाना, वो मेरे साथ में लेकर जाना, वहां उन्होंने गिफ्ट देना, वो किताब मेरे पास आ जाना, उसके अंदर एक सीडी, पुरानी सीडी होती थी, वो सीडी चलाना, फिर वो सीडी में मेरे सवाल के जवाब मिलना, ये मेरे क्लोन ने काम कर दिया। और उस दिन दोस्तों मैं समझ गया कि अब मेरे क्लोन से मिलना मुश्किल है, मतलब आसान है। और उसके बाद तो मैं कई बार मिला। कोई हीलिंग भी आती है ना, मैं बोलता हूँ जाओ ये काम करके आ जाओ। आप देखते होंगे ऑनलाइन हम हीलिंग करते हैं, तो क्या होता है? चमत्कार, है ना, चमत्कार ही होता है ना। वो चमत्कार कौन करता है मालूम है? वो करता है, वो जाता है, वो करके आता है। कई बार मेरे YouTube के काफी वीडियो, उसमें मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसा मैं किसी को नहीं पहचानता और उनको बोलता हूँ कि मैं आपका पेन 1 मिनट में खींच के बताऊंगा। मैं एंजल्स को बोल देता हूँ, देखो जो भी एक्टिविटीज कर रहा है ना, वहां जाके उसका पेन खींच लो और एंड कर दो। तो ये जो क्लोन है, ये कहीं पर भी जा सकता है, ये प्रकाश है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आपके आ रहा होंगे जब प्रकाश मैंने बोला। हमारा क्लोन कहीं पर भी जा सकता है, ये ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता है, घूम कर आ सकता है, कुछ भी ला सकता है। आपको जो चाहिए वो एक बार मांग के देखो। ओके, एक बार मांग के देख लेना। अब उसको कैसे बुलाना, तो मैंने बताया आपको कैसे बुलाना करके, एक छोटा सा मेडिटेशन का प्रयोग करके बुलाना है। उसके आगे का सवाल है कैसे समझे कि वो आ गए, कैसे समझे कि मेरा क्लोन आ गया, मुझे सुन रहा है। उस समय आपको यही देखना है, एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं आपको। अगर आप ध्यान साधक हो तो आपके अंगूठे गायब हो जाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि अंगूठे है ही नहीं मुझे। इसका मतलब आपका क्लोन बिल्कुल आपके सामने है। ये अनुभव कर सकते हो आप।
जो मैं बता रहा हूँ, ये पहला अनुभव हो सकता है कि आपको जैसे आपने आंखों को भींच लिया, उंगलियों में उंगलियां डाल दी, अंगूठे को टच कर दिया इस तरह से। बुद्ध मुद्रा, विशिष्ट ध्यान मुद्रा बोलते हैं हम इसको, ऐसा। तो आपको सिर्फ 4 और 5 सांसें लेनी है, उसके बाद आपके ये अंगूठे गायब हो जाएंगे। आपको लगेगा मेरी 4 ही उंगलियां है, ये अंगूठे कहाँ गए, पता ही नहीं लगेगा अंगूठे है करके। तो उसका मतलब है कि आपका कुलम बिल्कुल आपको सुन रहा है। कभी कभी क्या होगा, आपने ऐसा कर दिया, आप बैठ गए, आपको बहुत अच्छी सुगंध आएगी, एक बहुत बढ़िया सुगंध आएंगी, खुशबू जिसको हम बोल सकते हैं। इसका मतलब आपका कुलम बिल्कुल आपके सामने है। अब उसको आप काम बोल सकते हो। वो आपके सिर्फ अच्छे काम करेगा, गलत काम नहीं करेगा। आप बोलेंगे जाओ उसके घर से पैसे लेके आ जाओ, वो नहीं लाएगा। वो अच्छे काम करेगा। हम किसी का बुरा कभी नहीं कर सकते। हम हमारा अच्छा कर सकते हैं, दुनिया का अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है, मैं अभी मुझे 4 साल हो गए लगभग बाहर आके, 4 साल भी नहीं हुए। मैं 2020 अप्रैल में बाहर निकला था। बाद में कोरोना बापू आ गए, और कोरोना बापू ने सारा बंद कर दिया खेल। तो 4 साल दोस्तों, बहुत ज्यादा बता रहा मैं, 4 साल में 50,000 लोगों के साथ जुड़ना छोटी सी बात नहीं है। आप मुझे 1 घंटा सुनते हो, छोटी सी बात नहीं है। सुन के बताओ किसी को, नहीं सुन सकते आप। जो मैं बता रहा हूं ना, ये सत्य होता है। निस्वार्थ भाव से बताता हूं, इसीलिए आप सुनते हो। तो जब आप अपने क्लोन के साथ जुड़ते हो, आपको एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है कि सुगंध आती है, या फिर आपको अनुभूति होती है कि अरे यार मुझे है ना किसी ने धक्का दे दिया। काफी लोगों को ना ध्यान में झटके लगते हैं। आपको भी लगता होगा, ध्यान में बैठ गए, ऐसा झटका लगा, किसी ने धक्का लगाया। आपको किसी ने धक्का नहीं लगाया, आप गिर रहे थे, आपको उसने संभाला। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं, ध्यान में अगर झटके लगे तो एक अच्छा संकेत होता है कि एंजल आपके चारों तरफ कहीं ना कहीं है, आपका क्लोन है। आपका क्लोन आपका मैसेज बहुत जल्दी पहुंचाता है एंजल्स तक, एंजल्स की दुनिया तक। और एंजल की दुनिया में पता है क्या है? एंजल्स की दुनिया में क्या नहीं है? वहां पर प्रचुर मात्रा में है। धन, रिश्ते, स्वास्थ्य, आनंद, खुशी, ज्ञान, सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? एक मन ही मन में आपको एक सवाल पूछता हूं, एक अपने आप को जवाब दे देना। ये जवाब आपको क्लियर करेगा जो मैं पूछ रहा हूं। मैंने क्या मांगा था और आप क्या मांगोगे? क्या मांगेंगे आप बताओ? धन, मतलब बहुत सारा पैसा, अच्छा परिवार, अच्छे रिश्ते, स्वास्थ्य, सुख, खुशी, आनंद, ज्ञान, क्या मांगोगे? आपने ठान लिया? बहुत बढ़िया। मैंने ज्ञान मांगा था। मैंने ज्ञान मांगा था, ज्ञान। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, रेकी के 5 लेवल, निकोला टेस्ला, गर्भधारणा, गर्भ संस्कार, हिप्नोटिज्म, एंजल, कुंडलिनी, ये सारे कोर्स मेरे अंदर लिखे गए। ऐसे अंदर है ना, गाड़ दिए गए किसी ने। आंखें बंद करके कोर्स सिखाता हूं। इसको ज्ञान बोलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एंजल होते हैं। और मैं आपको जो नंबर दूंगा कल, कल कॉपी पेन लेकर आना है आपको सबको। क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं, यूट्यूब पे मिलेगी, जाकर देख लेना। मैं कोई ग्रुप में नहीं डालूंगा रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है।
कल आपको मैं नंबर दूंगा, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग नंबर है। तो अपने क्लोन को जानना ही सूक्ष्म जगत में जाना है। और अपने क्लोन को जानने के लिए आपको ध्यान ध्यान करना बहुत जरूरी। आप बोले मैं ध्यान नहीं करता, मुझे मिलना है, इम्पॉसिबल है। हाँ, बता रहा हूं। ओके, अगला सवाल है, उनकी पसंद क्या है? उनकी पसंद है पिंक कलर। चाहे पिंक कैंडल हो, पिंक कपड़े हो, पिंक लाइट हो। मेरा जो एक मेडिटेशन का रूम है ना, वहां पिंक लाइट लगा हुआ है। वो पिंक लाइट क्या करता, पूरे कमरे को पिंक कर देता। और जब मैं कुछ मुझे कुछ हीलिंग करनी होती है, जैसा हीलिंग रहती है 50-60 लोगों की, ये जो हमारा हीलिंग टेम्पल चलता है दोस्तों, उसमें से जो लोग रहते हैं 50-55, इन लोगों को मैं एंजल के माध्यम से हील करता हूँ। उनको बोल देता हूँ आप इनकी हीलिंग करो, वो कर देते हैं। देखो वो हमारी हीलिंग भी करते हैं। और हमें क्या लगता है, नहीं नहीं हम करते हैं, वो हमारी हीलिंग भी करते हैं। तो उनकी पसंद समझ में आ गई। उनकी पसंद है पिंक कलर। पिंक कलर की कैंडल जलाकर, पिंक कलर के कपड़े पहनकर, पिंक कलर में बैठकर, पिंक कलर का लाइट लगाकर, जो भी आपको करना है, ये उनकी पसंद है। किसी के भी एंजल की पसंद है, क्योंकि उनका कलर ही वही है, शेह की। समझ में आ गया? शेह की सिंबल का कलर है पिंक। अब आगे का प्रश्न है, क्या ये धारणा और मान्यता तो नहीं है? भैया आप बता तो रहे हो इतना, क्या ये धारणा तो नहीं है, मान्यता तो नहीं है, ऐसी तो नहीं पीछे से आई आगे चल गई? आगे बता रहे हो, पीछे से आया आगे ढकेल दिया। नहीं दोस्तों, ये धारणा भी नहीं, ये मान्यता नहीं, ये साधक के अनुभव है। इसीलिए वो कभी झूठ नहीं हो सकते। साधक के अनुभव कभी भी असत्य नहीं हो सकते। हमारा क्लोन हमारे ही साथ है, हम उनसे बात कर सकते हैं। हमारे क्लोन को जब हम काम बोलते हैं तो वो काम सूक्ष्म जगत से करके लेकर आ जाता है, चाहे काम कितना भी मुश्किल हो, कितना भी मुश्किल काम हो। एक मैंने ऐसा काम बोला था, कृपया आप लोग मैसेज मत करना क्योंकि मैं मैसेज नहीं पढ़ता। एक मैंने ऐसा काम बोला था एंजल को। मैंने बोला था, मुझे है ना ये चाहिए, और वो चीज मुझे मिलना इम्पॉसिबल इनटू 1 लाख बार। मतलब कितनी बार इम्पॉसिबल? 1 लाख बार इम्पॉसिबल। लेकिन वो जो चीज थी ना, वो किसी के काम की नहीं थी। ऐसा नहीं मैंने किसी का घर मांगा, मैंने किसी की गाड़ी मांगी, मैंने किसी का बिजनेस मांगा, नहीं। मैंने वो चीज मांगी जो किसी की भी नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद में क्या हुआ, वो जो चीज मैंने मांगी थी मेरे क्लोन को, जो मुझे मिलना इम्पॉसिबल इनटू 1 लाख टाइम, 1 लाख बार मुश्किल था मुझे मिलना, वो चीज मेरे पास आज भी है। उसके बाद मैंने इतने प्रयोग किए कि मैं कभी कभी तो हमारे ग्रुप में बता के करता हूँ। हमारा जो ग्रुप है, जो मास्टर और ग्रैंड मास्टर जो ग्रुप में, रेकी फ्लावर्स ऑफ इंडिया, उसमें तो लाइव बता के करते कि देखो ये इतने बजे काम होगा तो उतने बजे ही होता है, ये ऐसे ही होगा तो वैसे ही होता है, क्योंकि वो सारा काम हमारे क्लोन करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप ध्यान साधना से जुड़े, जो भी ध्यान करे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त भी मेरे साथ है, बहुत अच्छा ध्यान होता है ब्रह्म मुहूर्त में। आगे का सवाल है दोस्तों, क्या हम अनुभव कर सकते हैं? बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं।
जब एंजल आते हैं तो वो हमें तितली के स्वरूप में दिखते हैं। तितली होती है ना, तितली उड़ती है ऐसी फूलों पे रहती है ना, वो तितली आएगी। जब उसका कोई मौसम नहीं तो भी आएगी, आएगी ऐसी ही चली जाएगी। कभी कभी तो मेरे शॉप में आती है ऐसी, मेरे से ऐसी ऐसी चली जाती है। कभी कभी कोई चीज पे बैठ जाती है, अपन वहां जाना उनको बोलना चले जाओ तो वो उड़ जाती है। तो तितली होती है ना, तितली फूलों पे बैठने वाली तितली, ये एंजल होते हैं। ये बहुत प्यारे एंजल होते हैं। तो आपको इनवाइट करके, आपको स्पर्श करके, या फिर आपको बता के, या फिर आपके ओरा को टच करके चले जाते हैं। दूसरी चीज होती है पंछी का पर। जहां पर पंछी बैठता ही नहीं, ऐसा एक कमरा है, यहाँ पर कोई पंछी आने का चांस नहीं, फिर भी आपको पंछी का पर मिलेगा। ये हमारे ग्रुप में काफी लोगों को मिला हुआ है, और उन्होंने ये पर को फिर अपने मंदिर में रखा। कुछ दिनों के बाद में वो पर गायब हो गया। तो आप बोलेंगे फिर ये तो चमत्कार हो गया। ये चमत्कार नहीं है, ये एक दुनिया है, ये एक वर्ल्ड है, जैसे कि हमारा वर्ल्ड है। हमारे वर्ल्ड में भौतिक चीजें है, मेटेरियलिस्टिक, दिखने वाली। यहाँ हर चीज दिखती है, महसूस की जा सकती है। वहां पर जो चीजें है ना, वो महसूस नहीं कर सकते। ऐसे कोई बोतल को नहीं पकड़ सकते, कोई पेन को नहीं पकड़ सकते। वहां पर की चीजें अनविजिबल है, दिखती नहीं, लेकिन है जरूर। ओके। अच्छा, ये अनुभव कौन कर सकता है? ध्यान साधक कर सकता है, रेकी का साधक कर सकता है, मेरा रेकी का परिवार कोई भी कर सकता है। गाइडेंस कैसे लेना? अगला सवाल क्या है हमारा? एंजल से गाइडेंस कैसे लेना? हाथों को ऐसे बना के टैप करना है, 3 बार बोलना है, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। जब आप किसी का हीलिंग करते हो ना, तब भी आप ऐसा बोल सकते हो। आप एक बार करके देख लेना, आपका रिजल्ट देखो कितना बढ़िया है। और अपना हीलिंग होने के बाद में उसको नंबर देना, एंजल नंबर। और एंजल नंबर कैसे देते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, कौन से पेन से लिखते हैं, मैं कल बताऊं। कल आपको कॉपी पेन लेकर आना है, मैं कल 50 से बीमारियों के नंबर दे दूंगा आपको। मेरे पास तो बहुत है, लेकिन मैं 50 एक नंबर आपको दे दूंगा। आपको अपने कॉपी में लिखते जाना है। ओके। हाँ। तो इनसे गाइडेंस कैसे लेना, बस इतना बोलना है। 2-3 लंबी गहरी सांस लेनी है, मुद्रा ऐसी लगानी है। आपको 1 मिनट के अंदर अंगूठे गायब हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर आपके अंगूठे गायब हो जाएंगे। ये अनुभव आप कर सकते हो, जो ध्यान करते हैं ना वो लोग कर सकते हैं। आप ऐसे बैठ गए, कमर को सीधा करके, उंगलियों में उंगलियां डाल दी, अंगूठा लगा दिया, ऐसे बैठे। अब 2-3 लंबी गहरी सांसें क्या आपने ले ली। आपकी सिर्फ 4 उंगली रहेगी, आपको ये अंगूठे महसूस नहीं होंगे। बस अब समझ जाओ कि आपके क्लोन बिल्कुल आपके सामने है। अब आप उनको जो भी बोलो, जो भी बोलो अपने भाषा में, वो आपको सुन रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे इनसे कोई काम कराना है, तो आप उनको काम बोल सकते हो कि मुझे ये काम इतने दिन में चाहिए, आपका काम उतने ही दिन में करके लाएंगे। तो चमत्कारिक है ना चीजें। हाँ भैया, पता ही नहीं था हमको। तो ये तो सबको पता होता है, लेकिन क्या होता है, इसको कुछ ही लोग जानते हैं। और बाकी के लोगों ने इसका एक कोर्स भी बनाया है, एंजल हीलिंग कोर्स, एंजल रेकी कोर्स, स्पिरिट गाइड कोर्स, बहुत अलग अलग नाम है, मैंने देखा, पढ़ा मैंने। सवाल ही आता नहीं। हर चीज में प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, हमें नहीं करना है। मैं तो नहीं करूँ। एंजल का कोर्स फ्री बोले तो फ्री, क्योंकि इसको हमें रेकी में लेना है। मेरे रेकी परिवार के लिए ये कोर्स है, उनका हीलिंग अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं उन्होंने हीलिंग कर दी, उसको और प्रॉब्लम आ गया। एंजल का हीलिंग करने के बाद में प्रॉब्लम नहीं आती, करके देख लेना। ओके। अगला प्रश्न है, रेकी उपचार में कैसे बुलाए? बहुत बढ़िया।
रेकी उपचार में कैसे बुलाए? तो आप गाइड मी 3 बार, हेल्प मी 3 बार, और अब आपको बोलना है कि ये दिव्य एंजल्स मेरी मदद करो, इस रेकी उपचार में मेरी मदद करो। उसके बाद में आपको एक प्राण चक्र का हमने एक्टिवेशन बोला है। जो कि मास्टर्स होते हैं वो अपने प्राण चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मास्टर नहीं है वो क्या करे? वो क्या कुछ काम नहीं करेंगे? क्या वो एंजल के साथ बात नहीं करेंगे? क्या वो रेकी उपचार एंजल से नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आपको क्या करना है? अपने राइट हैंड को नाभि पे रखना है और उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। आपको बोलना है मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो, मेरा प्राण चक्र जागृत हो। ऐसा आपको 11 बार बोलना है। हाथ घुमाते रहना है और 11 बार बोलना है। यहाँ पर क्या होगा? जिनका प्राण चक्र एक्टिवेशन नहीं हुआ, मतलब जो मास्टर नहीं है, 1 2 3 लेवल वाले लोग हैं, वो भी एंजल को बुला सकते हैं अपने उपचार में। उसके बाद आपको बोलना है कि हे दिव्य एंजल्स, इस उपचार में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और आपको जो उपचार करना है वैसा आप कर सकते हो। क्या करना है? हाथ रखने हैं, और क्या? क्राउन चक्र पे हाथ रख दो। हे रेकी माँ, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को स्वस्थ करो। हे दिव्य एंजल्स, आप शक्तियों को प्रवाहित करो, इस व्यक्ति को ठीक करो। इसके घुटने को, कमर को, कंधे को बोल के दिखाओ उनको। और 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक हाथ रख के देखो। उसके बाद जो भी होगा वो भी देख लेना। उसके बाद जो होगा वो आप बोलेंगे भैया ये तो मिरेकल्स हो गया। काफी वो लोग कर रहे होता है। तो रेकी उपचार में अगर आप एंजल से रेकी हीलिंग करना चाहते हो तो आपको अपने कंधों को टैप करना है, 3 बार बोलना है हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी। अगर हिंदी में बोलना चाहते हो तो मेरी मदद करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी मदद करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी मदद करो, मेरा मार्गदर्शन करो। हे दिव्य एंजल्स, इस व्यक्ति के लिए उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। बस हो गया। अब आपने हाथ रख देने हैं। उसके बाद आपको जो लगता है सिंबल डालने तो सिंबल डालो, अफर्मेशन करना है अफर्मेशन करो, क्योंकि उपचार शुरू हो गया और बहुत जल्दी हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसमें एक वर्ड होता है जो मैंने अभी बोला, थैंक यू डिवाइन। इस वर्ड को, इस शब्द को 3 बार बोलना है। जब भी आप एंजल को कॉल करेंगे, मतलब बुलाएंगे, या जब भी आप एंजल को अपना काम होने के बाद बोलेंगे थैंक यू डिवाइन, ये इनका बहुत प्यारा वर्ड है। ऐसा समझो कि ये इनके लिए बहुत तारीफ है काबिल वर्ड है। इनकी हम तारीफ करते हैं। हमारी तारीफ करते हैं ना कोई तो हमको अच्छा लगता है। सर बोलता है कोई सर, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे सर बोला। तो उनको भी है ना, थैंक यू डिवाइन आप बोलिए, क्योंकि वो डिवाइन है, वो डिवाइन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपको उनको डिवाइन ही बोलना है। और थैंक यू डिवाइन का मतलब होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे दिव्य शक्ति, आपका धन्यवाद। तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। क्या इनका कोई सिंबल होता है? हाँ, इनका एक सिंबल मैंने आपको दिया है जिसको बोलते पॉज। एक कागज पर पॉज बनाना है, अपनी समस्या को ऊपर लिखना है, नीचे थैंक यू डिवाइन 3 बार लिखना है। नीचे थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, नीचे पॉज लिखना है, ऊपर समस्या लिखनी है, एक कोने में लिखना है थैंक यू डिवाइन। कोई भी पेन से चलेगा, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, कोई भी पेन से लिख लो, चलेगा। सिंबल इस तरह से आपकी समस्या यहाँ लिखेंगे ऊपर, बीच में सिंबल या थैंक यू डिवाइन 3 बार। ये हो गया आपका समस्या का समाधान। आपकी समस्या पॉज हो जाएगी, रुक जाएगी। जो भी हो रही है ना, एक बार करके देखो, कल ही करके देखो, शाम तक ही रुक जाएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है शाम तक ही रुक जाती है। हमने रुकाई थी 2 3 बार रुकाया था हमने भी, रुक गई थी। आप भी करके देखो।
हम्म। अब आगे का है, एंजल नंबर रेकी में कैसे काम करते हैं। जब आप कोई नंबर लिखते हो तो उस एनर्जी का नंबर होता है जो उपचार करने के लिए आप उनको इनवाइट करते हो। वो नंबर ब्रह्मांड के जितने एंजल्स है उनकी एक एक पर्टिकुलर टाइप्स के एंजल होते हैं। जैसा कि एक 1 2 3 4 9 0, मतलब 10 प्रकार के, ऐसा समझो आपकी टाइप्स होते हैं। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के एंजल होते हैं, करोड़ों प्रकार के एंजल होते हैं। आपको जो नंबर चाहिए उस एंजल्स को आप बुला सकते हैं। अब ये जो है, किसी को माइग्रेन है, समझो किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन में कौन सी एंजल चाहिए, वो नंबर आपको लिखना होता है मरीज के लेफ्ट वाले साइड। लेफ्ट वाला हाथ भी चलेगा, लेफ्ट वाला पैर भी चलेगा, लेकिन पेन रहेगा ब्लू। ज्यादा करके पेन ब्लू या ब्लैक रहता है इनका। मार्कर भी ले सकते हो, मार्कर लेंगे तो बहुत जल्दी मिटेगा नहीं, ज्यादा दिन चलेगा। या फिर आप कोई स्टिकर भी बनाकर चिपका सकते हो, जैसे भी है, लेकिन मरीज के लेफ्ट वाले साइड में लिखना है, पैर पे। आप मसल पे लिखो, चाहे फिर आप थाइस पे लिखो। ब्लू कलर का मार्कर पेन, और नंबर आते हैं अलग अलग, को मैं आपको कल दूंगा। एंजल नंबर। अच्छा, क्या हम इनको इनवाइट कर सकते हैं? आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है या कोई बर्थडे है, और आप चाहते हो कि मुझे एंजल्स को बुलाना है, आप आराम से बुला सकते हो। और आप उनको बोलिए, हे दिव्य एंजल्स, हे दिव्य शक्ति, मेरे घर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, इस तारीख को मेरे यहाँ ये फंक्शन है, आपको आना है। वो एंजल्स आपके घर आते हैं। आपको शायद इस बात का अनुभव नहीं है, मैं बताता हूँ। जो महाराष्ट्र के लोग हैं ना, वो मेरे बात को समझ जाएंगे। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में महालक्ष्मी पूजन होता है हर घर में। महालक्ष्मी को पहले दिन पूजा करते हैं, दूसरे दिन उनको भोजन कराते हैं, तीसरे दिन उनका विसर्जन कराते हैं। 3 दिन का त्योहार होता है महाराष्ट्र में। तो मेरे साथ काफी लोग होंगे महाराष्ट्र के। क्या मुझे बता सकते हैं हाथ ऊपर करके कितने लोग हैं? हाँ, बढ़िया। अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में महालक्ष्मी की पूजन होती है, और वो पूजा के बाद में जो उनको भोजन रखा जाता है वहां पर से पानी कम होता है, रोटी का टुकड़ा तोड़े हुआ मिलता है, कई पानी के छींटे मिलते हैं, कोई चावल निकाले हुए रहते हैं। क्या ये सत्य है? यस, सत्य है। ये हमने देखा हुआ है, आपने देखा हुआ है। ये जो हाथ लोग ऊपर कर रहे हैं ना, इन्होंने देखा हुआ है, इनको पता है। पहले उनको भोजन लगाया जाता है पूरा, फिर वो कमरे को बंद कर दिया जाता है, सारे लोग बाहर बैठते हैं। 15 मिनट तक माता महालक्ष्मी घर के अंदर रहती है, और वो भोजन करती है। भोजन करके जाती है, आपको सिम्टम्स वहां पर दिखते हैं। मैंने खुद देखे हैं, काफी लोग हैं देखे होंगे। एक बार जिन्होंने देखा हाथ ऊपर करो, ताकि लोगों को पता चले। जिन्होंने देखा हुआ है, अच्छा एक, क्या बात है। महाराष्ट्र के जो जो है उनको पता है। बढ़िया, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। काफी लोगों को अनुभव है, सबको पता है। तो महालक्ष्मी माता का जो पूजन होती है, वो पूजा के दिन वो भोजन करके जाते हैं। अब आपको मैं बताऊं, अगर आपने आपके घर एंजल को बुलाया, आप कैसे समझे कि वो आ गए? आपके बेटे की शादी है और आपको एंजल को बुलाना है, तो आप एक कमरा, बढ़िया कमरा, छोटा सा कमरा है, छोटी सी कोई भी मंदिर हो या फिर कोई भी छोटी सी चीज, जहां पर आपको कोई इधर उधर मतलब उसके अंदर ना जाए, बंद हो जाए, छोटे एक कमरा पकड़ लो, छोटा सा एक छोटा कमरा। लेकिन कमरा बोले तो अच्छा होना चाहिए।
वहां पर आपको आपके फंक्शन में जो भोजन बनता है वो भोजन परोसना है। 2-3 थाली लगा दो, ग्लास पूरा भर के रख दो। ग्लास है ना, पानी से पूरा भर के रख दो, थोड़ा सा भी कम नहीं। हाँ, पानी का ग्लास भर के रख दिया। जो आपके यहाँ खाना बना वो आपने परोस के रख दिया 2-3 थाली में। वो कमरा बंद कर लो, आधे घंटे के बाद आ जाओ। आपको जो दिखेगा फिर मान लेना, तब तक मत मानना। क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, हमारी बुद्धि बोलती नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा होता है। एक जमात है जिसका नाम है धनगर जमात। ये धनगर जमात जो है ना, ये भी महाराष्ट्र में होते हैं और नॉर्थ इंडिया में भी होते हैं। ये जो कंबल आते हैं ना, कंबल, वो उनके जो जानवर होते हैं उनसे, उनके बाल से बनते हैं। जो ठंड काले में कंबल बनते हैं ना वो। तो ये जो लोग हैं, धनगर समाज के लोग होते हैं, ये जमाती के लोग होते हैं, इनके पास में इनके 100, 200, 500 जानवर होते हैं। और ये जानवर है ना खेत में बैठा देते हैं, जंगलों में। तो वो जो बैठाता है वो खेती वाला, वो उनको पैसे भी देता है, क्योंकि वहां पर वो खाद करते हैं। वहां पर उनका खाद जाता है, जमीन को अच्छा रहता है, ऐसा मानना है। और वो सत्य भी है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं आगे। और इसके बाद मेरी आंखें खुल गई, ये प्रयोग के बाद। प्रयोग ऐसा है दोस्तों कि वो लोगों के पास में जानवर होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े ओले गिरते हैं, बारिश होती है। और ये जो उनके जानवर होते हैं ना, अगर वो ओले गिर गए तो वो जानवर बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जहां जानवर है, वो एक हाथ में बड़ी लकड़ी लेते हैं और पूरे खेत के ऊपर चारों तरफ ऐसी लकीर मारते हुए घूमते हैं। और वो कुछ बोलते हैं उनकी भाषा में। उनकी भाषा अपने को नहीं समझती। और फिर ओले गिर गए, चाहे बारिश आ गई, वो जो लकीर है उसके अंदर कोई भी बारिश या ओले नहीं गिरते। आप इसको मानो चाहे नहीं मानो, ये 100% सत्य है। जिनको ऐसा लगता है, वो महाराष्ट्र में धनगर जमाती आती है, उनको एक बार फोन करके देख लेना, या फिर एक बार आ जाना देख लेना। बारिश के दिनों में जहां ओले गिरते हैं, जब, तो वो लोग, उनके जो कपड़े के घर होते हैं ना, वो उनका कपड़े का घर फटता भी नहीं, क्योंकि वहां ओले ओले गिरते ही नहीं। तो ये क्या है दोस्तों, ये है एंजल्स की शक्ति। अब उन लोगों ने एंजल्स की शक्ति को जागृत किया, वो लोग एंजल की शक्ति को यूज कर रहे हैं, और हम रेकी के साधक, हमको पता ही नहीं। वो जो लोग है ना, वो भी रेकी करते हैं, जाने अनजाने में वो रेकी करते हैं, उनको मालूम नहीं। वो अफर्मेशन करते हैं, उनके देवता को बोलते हैं कि हे ईश्वर अब ऐसा करो, जैसे कि हम हमारे क्लोन को बोलते हैं। उनका क्लोन आ जाता है, वो उनका मैसेज देता है, वो वैसे ही हो जाता है। ऐसा 2-3 बार आपने भी देखा होगा, हमारे हमारे साथ भी हो गया ऐसा। तो ईश्वर ने हमें भी उसमें अच्छे अनुभव दिए। जो भी अनुभव हो गए, सब लोगों को पता है, पुराने ग्रैंड मास्टर जो है ना उनको पता है। ऐसे हमारा एक प्रोग्राम था मथुरा में, गोकुल मथुरा में। और बहुत सारी बारिश, तूफान, आंधी चल रही थी। 3 तारीख का हमारा फंक्शन था। 30 तारीख तक बहुत जोर जोर से आंधी तूफान चल रही थी। उस समय हमारे लोगों ने ये प्रयोग किया, हमने भी उनके साथ किया। और दोस्तों, वो आंधी 1 तारीख से रुक गई। 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल आंधी नहीं थी। और 6 तारीख को एज इट इज प्रोग्राम उनका शुरू हो गया आंधी का। तो बोलने का मेरा अर्थ है दोस्तों, ईश्वर हमें सुनते हैं, हमें बोलते आना चाहिए। एंजल्स हमारी सुनते हैं, हमें उनसे मिलते आना चाहिए। हमें हमारे क्लोन की पहचान करती आनी चाहिए। और अगर हमें पहचान करनी है, तो हमें ध्यान साधना को आज ना तो कल करना ही पड़ेगा।
तो हो सकता है आप आज से शुरुआत करें, कल से करें, कोई भी ध्यान करे, कितने भी मिनट का करे, कभी भी करे, चलेगा। लेकिन रेकी साधकों को ध्यान साधना करनी ही चाहिए। आगे का सवाल है, क्या इनका कोई मेडिटेशन होता है? हाँ, इनके मेडिटेशन का नाम है एंजल गाइडेड मेडिटेशन, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। मैं देखता हूँ, कल अगर मिलता है तो मैं लिंक दे दूंगा आपको। लेकिन बहुत सारे ग्रुप है, मुझे इतना डालना पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको सर्च करने के लिए दे दूंगा, वो सर्च आपने कर लेना, आपको मिल जाएगा एंजल गाइडेड मेडिटेशन, तो आपको बराबर मिल जाएगा विश्व रेखी अभियान में। आखिरी का प्रश्न है, इनका कोई शक्तिपात होता है क्या? जरूर होता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। जैसा रेकी का शक्तिपात आप लेते हो ना, तो आपका वीडियो बंद है या ऑन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एंजल का अटोनमेंट जब आप लेते हो, तो मुझे आपका वीडियो ऑन होना जरूरी है। अब जो लोग YouTube पे लाइव देखेंगे, उनका वीडियो मैं कैसे देखूं? तो आपके लिए भी उसमें सुविधा है। जिस दिन शक्तिपात होगा, उस दिन आपको कुछ चीजें हम बोलेंगे, उसके बाद आपका शक्तिपात शुरू होगा। तो जो लोगों के वीडियो ऑन है वो तो मेरे साथ जुड़ ही जाएंगे। लेकिन जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं और वो चाहते कि मैं भी शक्तिपात ले लूं, तो आप आराम से ले सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, मैं आपको आखिरी के दिन बताऊंगा, उतना आपको करना है। जो लोग लाइव देख रहे हैं, जिनके पास जूम लिंक नहीं आया या उनके पास कोई ग्रुप नहीं है, तो आप भी ग्रुप में आना चाहते हो, तो हमारा जो भी चैनल पे आप देख रहे हो, इस पे कोई नंबर आपको दिखेगा, तो उसको आप क्लिक करके वो चैनल में वो ग्रुप में आ सकते हो। अब हमारे ग्रुप इतने हैं, 100 150 से ऊपर है, तो हमें भी नहीं मालूम कि कौन सा लिंक देना, क्या करना। इसीलिए आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हर वीडियो के नीचे कोई ना कोई ग्रुप का लिंक होता है, उसको आप ज्वाइन करें। आपने कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी कंटिन्यू चलते रहती है। आज हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। कल हम आपको देंगे एंजल के नंबर, एंजल के नंबर से उपचार, और एंजल का एक पेन किलर सिंबल। पेन किलर मतलब किसी को बहुत दर्द हो रहा है, तो वहां पर एंजल का एक सिंबल होता है, नंबर ही है वो। उतना नंबर अगर आपने ड्रॉ कर दिया या लिख दिया, तो आपका काम हो जाता है। तो ये हम कल देखेंगे। कल सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर आएंगे, चाहे आप ऑनलाइन हो जूम में, या फिर आप लाइव देख रहे हो, आपको कॉपी कल लानी है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत आराम से प्यार से सुना। काफी लोग बोलेंगे भैया ध्यान तो करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत इतना अच्छा ज्ञान देने धन्यवाद के लिए। सत नमन गुरु जी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद 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 गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी धन्यवाद, थैंक धन्यवाद। यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद हमने ऐसा गुरुजी। धन्यवाद नहीं गुरु जी। है। धन्यवाद गुरुजी गुरुजी। धन्यवाद हमने गुरुजी। गुरु जी जो ऐसा इसमें मेडिटेशन कर रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद बढ़िया। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपको थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक ज्यादा यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी नॉलेज तो आज तक नहीं सुनी। धन्यवाद गुरुजी आपका। गुरुजी इतनी रामायण ये सुनी, बिल्कुल। इतनी गुरुजी भागवत सुनी, लेकिन छोटे ये से सब बड़े नहीं सुना। आदरणीय इतना नहीं माता जी सुना। भी जुड़े हुए हैं। सब गुरुजी लोग देखिए, माता बोलेंगे जी तो भी जुड़ी हुई हैं। कैसे होगा? पता नहीं कम से चलेगा कम कौन क्या बोल रहा 85 है। 90 ईयर्स की हाँ एक गुरु माता जी, जी भी जुड़ी धन्यवाद हुई गुरु है। जी। देखिए, आप तो प्रणाम ईश्वर के गुरुजी। दूत है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। थैंक गुरु जी जिसमें मेडिटेशन ले रहे हैं वो काफी है या उसके अलावा लिखाने है मेडिटेशन? बस उतना उतना ठीक है, उतना ठीक है। सुबह ठीक है गुरु जी, ठीक है, ठीक धन्यवाद। ठीक, आपको YouTube पे गुरुजी। बहुत सारे मेडिटेशन मिल जाएंगे। विश्व की चैनल को गुरुजी जैसे मैं आप रोज सब्सक्राइब करती करते हूँ, हो, मैं नहीं, रोज बहुत सुबह करती सारे आपके साथ मेडिटेशन है।
सुबह आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, मेरे साथ है तो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है। भैया जी क्या आपसे पर्सनल बात हो सकती है? हाँ, मैसेज करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो। गुरुजी मुझे भी